जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। लेकिन आपको खास बात बता दूं कि आज काफी सारे जाहिलों की बात सुनने को मिलेगी आपको, जो कि पुंछ अटैक को जस्टिफाई करते मिल रहे हैं और बिलावल भुट्टो के बारे में कुछ बातें निकल कर रही हैं। टाइटल में आप सभी को बता देता हूँ, पुंछ अटैक जस्टिफाई बाय पाकिस्तानी डिप्लोमेट ऑन बिलावल भुट्टो इंडिया विजिट। तो इंडिया में आ चुका है बिलावल भुट्टो, उसके ऊपर बातें निकल कर आ रही हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं और देखते हैं कितनी जहालत भरी है हिंदुस्तान के लिए इन पाकिस्तानियों के दिल में। हमारे बंदों ने किया होगा, कोई अच्छा ही किया होगा ना, इससे बेटर से कोई गलत काम तो नहीं किया होगा ना। जो किसी की जान लेना वो ठीक है, लेकिन वो उनकी जान लेना तो वैसे भी हमारे इस्लाम में है। जो यहूदी हैं या हिंदू बरादरी है, उनको तो हमारा वैसे ही राइट है कि उनको शूट करना चाहिए इस तरह के बंदों को। सर ये है इस्लाम में ये नहीं है। मैं जहाँ तक इस्लाम जो है ना, इस्लाम जो है ना ये दीन फितरत है, बैनुल अक़वामी दीन है। तो इस्लाम जो है ना वो कहता है कि किसी हालत में भी जो है ना, जंग और अमन में भी किसी के साथ जो है ना वो ज्यादती नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैंने तो इस्लाम जो है ना जो हमारे बड़े हैं, जो इंसानियत का दीन है, पूरी इंसानियत का दीन है ये जी बड़े क्या कहते हैं, बड़े हमारे यही कहते हैं जब जिहाद हो तो उसमें काफिर हो या हिंदू हो, उनको मारना हमारे लिए सवाब है। यही मानसिकता है जिसके खिलाफ हम वीडियो बना रहे हैं। यही मानसिकता है, सुन लीजिए, जो पाकिस्तानी हैं वो भी सुनिए, और जो और भी लोग हमारे वीडियो देखते हैं प्लीज़ हमारे वीडियो को इसीलिए शेयर कीजिए क्योंकि हम आप सभी को काफ़ी सारी सच्चाई दिखाते हैं। आप देखिए क्या बोल रहे हैं ये, कि हिंदुओं को मारना या यहूदियों को मारना हमारा अधिकार है, हमारा धर्म बोलता है कि हिंदुओं को मारो, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा जन्नत में जाने का रास्ता खुल जाता है। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं बातों को। तो आप सभी इस वीडियो को देख, जहाद हो लेकिन जहाद सबसे पहले अपने आप की दुरुस्तगी से करना चाहिए। ये दूसरों के घरों में जाके जब कोई भी अटैक होता है, अब यहाँ पे कोई अटैक होता है तो वो बाद में 100 किस्म की जस्टिफिकेशन देते रहे, लेकिन जो चीज़ गलत है वो तो गलत है। बस इतनी सी बात है। अगर किसी के साथ आप ज्यादती करते हैं, अगर आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो वो ज्यादती तो हो गई ना। अब बाद में जस्टिफिकेशन दें, लॉ इस तरह से था, फलाना इस तरह से था, ये उस तरह से था, तो वो बात समझ में नहीं आती। एक आपने ज्यादती कर दी एक बंदे के साथ, आप किसी को मार के उसे कहें जी मैं सॉरी करता हूँ आपसे, तो वो तो बंदा मर गया। ये बात आपने अब दोबारा बोलें जो आपने बात की है। कह रहे फिल्में इंडियन देखते हैं, गाने इंडियन सुनते हैं, ये रिलेशन कौन से डेवलप कर रहे हैं। बात नहीं है, इंडियन फिल्में देखते हैं यहाँ की बात देखता हूँ यार। मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि कश्मीर कभी भी भारत का अटूट अंग नहीं रहा, ठीक है, और ना वहाँ पे इनकी कोई बड़ी अक्सरियत की आबादी रही है। ये जो थोड़ी सी आबादी इन्होंने शो करने की कोशिश की है, ये पिछले 10 साल में हुआ है। जब मैं इंटरनेट निकालता हूँ, नहीं हमारे लिए तो वो कुछ नहीं है, हमारे लिए वो काफिर है। हम उनके खिलाफ चलना चाहेंगे जब हमारे साथ खिलाफ चलेंगे। चाइना भी काफिर नहीं है, चाइना, लेकिन वो हमारे साथ ऐसा तो नहीं ना कर रहा। आप बातें खरी खरी कर रहे हैं। क्या कहा आपने? चाइना के साथ हमारा जो ना बिजनेस रिलेशनशिप है, जो बात की वो पैसे दे नहीं पैसे उसने क्या देने हैं, उसका भी इधर कारोबार है, पैसे वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर बनाया है, ठीक है ना, हाँ जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर। वो क्या है उनका, यही है कि पूरी दुनिया में हमारी मिशत होगी। चाइना वाले कह रहे हैं कि हमारा दावा है दुनिया के किसी यानी कि मुल्क के किसी घर में, देहात में भी चले जाएं, किसी घर में भी, उधर से हमारी कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर निकलेगी, बेशक कैंडा में क्यों ना निकला है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज से कुछ दिन पहले इंडिया साइड कश्मीर पूंछ के मुकाम में एक अटैक हुआ जिसमें कुछ लोगों की, कुछ फौजी जवानों की जानें गईं, जो कि एक अफसोसनाक वाकया था। आज अब्दुल बासित साहब जो कि पाकिस्तान के एक्स हायर कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया में, उनकी स्टेटमेंट आती है कि जो वो पूंछ के मुकाम पे अटैक हुआ वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जस्टिफाइड है। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या उन्हें ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, और लॉयर से बात करेंगे, वकील हजरात से बात करेंगे कि क्या जो अब्दुल बासित साहब ने स्टेटमेंट दी है वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है या नहीं। इस हवाले से मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? राना मजहर हुसैन जी। आपका नाम? राना असलम। आपका नाम? अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान। आप भी राना है? नहीं, खोखर। ठीक हो गया। अच्छा, एडवोकेट हैं सर आप? जी प्रोफेशन के एतबार से एडवोकेट हूँ। जी जबरदस्त। टॉपिक भी हमारा आज कानून के रिलेटेड ही है। पाकिस्तान के जो एक्स हाई कमीशन है, इंडिया की तरफ हाई कमीशन रहे हैं अब्दुल बासित साहब, उन्होंने स्टेटमेंट रिसेंटली दी है। जो पूंछ अटैक हुआ था कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये जस्टिफाइड है। मतलब अगर आप किसी की जगह पे कब्जा करोगे तो वो अटैक आगे से आपके ऊपर करेंगे, तो ये जस्टिफाइड है।
आप मुझे ये बताएं इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इस हवाले से, पूंछ अटैक के हवाले से, और उसके बाद जो अब्दुल बासित साहब की स्टेटमेंट है उसके हवाले से? इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि हर मुल्क की अपनी एक आज़ादी है, खुद मुख्तारी है, एक उसकी ज्यूरिसडिक्शन है टेरिटोरियल, उसके अंदर किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो ये जो इंडिया का मामला है, उनका वो जो हेल्ड कश्मीर है ना, मकबूजा कश्मीर है, उसके ऊपर इंडिया वालों ने गासबाना कब्जा किया हुआ है। उनकी इंडिया के मामले में ड्यूल पॉलिसी है। एक पॉलिसी उनकी ये थी कि इंडिया का जो हुक्मरान था पहले, उस वक्त जब उन्होंने कब्जा किया है, उन्होंने कहा कि ये कश्मीर का हुक्म, कश्मीर का हाँ जी, वो जो रणजीत सिंह। अगर आप लॉयर हैं तो प्लीज़ इस काम को छोड़ दीजिए। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये काम हुआ है, ये काम नहीं हुआ है? और आप होते कौन हैं ये बोलने वाले कि कश्मीर भारत का पार्ट नहीं है? आप लॉयर नहीं हैं, या आपने एजुकेशन ठीक नहीं ली है, या आप सच बोलना नहीं चाहते हैं? था नहीं, राजा हरि सिंह थे। राजा हरि सिंह जो इन्हें नाम तक नहीं पता है। तो भी था हाँ जी, ठीक है ना। उन्होंने कहा जी इनका जो राजा है, जो हुक्मरान है, उसने इंडिया के साथ इल्हाक कर लिया है, लिहाजा हमने इसके ऊपर जो ना वो अपना ऑक्यूपाई करना ही करना है। उसके मुताबिक मूर्ख इंसान ऑक्यूपाई नहीं करना है, वो हमारा पार्ट बन चुका था, सिग्नेचर हैं, कागज हैं हमारे पास। ऑक्यूपाइड तुमने कर रखा POJK, जिसको तुमने आतंकवादी जाहिलों के माध्यम से उसको छीनने की कोशिश करी थी राजा हरि सिंह से। आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी? आप वकील कैसे बन गए? चीटिंग करके या पैसे देकर? बताना जरूर कमेंट में। नहीं किया था। उसके मुतबादल दूसरा था, उधर रियासत थी, शायद हैदराबाद थी, ठीक है। उधर थी मुसलमानों की आबादी कम थी और उनका जो मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी हैदराबाद में, ठीक है। तो उधर उनका जो था ना वो राजा जो था, ठीक है ना, उसने इल्हाक नहीं किया था। इंडिया ने इस तरह अपनी ड्यूल पॉलिसी अपनाई हुई थी। नहीं, हम कश्मीर के हवाले से ही बात करते हैं। ये बताएं, आपने बोला राजा हरि सिंह की आपने बात की, क्या उन्होंने साइन नहीं किए थे? उन्होंने खुद इंडिया के साथ जाके इल्हाक नहीं किया था? वो जो इल्हाक उन्होंने किया था ना, वो अवाम की यानी कि अमंगों के मुताबिक नहीं था। हाँ जी, वो यानी कि उसको माना नहीं गया। तो इसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदादें जो ना वो पास की हुई हैं, वो काफ़ी सालों से उन पर अमल। तो आपका मतलब है कि जो आपको जो IMF पैसा दे रही हो, नहीं देना चाहिए IMF को पैसा, क्योंकि जो आपके हुक्मरान हैं वही पैसा मांगने जा रहे हैं। नहीं देना चाहिए क्योंकि अब आपकी अवाम नहीं चाहती कि पैसा मिलना चाहिए। आपकी अवाम नहीं चाहती कि अमेरिका के साथ रिश्ते होने चाहिए, तो अमेरिका के साथ रिश्ते तोड़ दीजिए, बिल्कुल तोड़ दीजिए। आपकी अवाम नहीं चाह रही है। हर काम अवाम के चाहने से नहीं होता है सर। दरामद नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है ना। ये आपके पास आने का मकसद ये है, कानून को थोड़ा सा समझना हमारा मकसद है कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि जब एक स्टेट का जो हेड है, जैसे महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने साइन किया, तो फिर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक तो वो इंडिया के साथ हो गए कि नहीं हुए? अवाम की मांग है नहीं है, ये एक अलहदा डिबेट है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इसके ऊपर सर? आप ये जो है ना मामला, ये अभी तक जो ना वो डिस्प्यूटेड चला आ रहा है, ठीक है ना। वो डिस्प्यूटेड इस वजह से है कि उसको जो ना वो अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी जो ना वो रेजोल्यूशंस हैं, वो रेजोल्यूशंस उधर पास हो चुकी हुई हैं। वो कह रहे हैं इनको जो ना प्लेबिसाइड जो इस्तिस्वाब राय का हक मिलना चाहिए। तो कौन नहीं करने दे रहा है? जो UN के जो रेजुलेशन है उनको प्लीज पढ़ लीजिए। पहले आपको अपनी आर्मी हटानी पड़ेगी, उसके बाद जो आपने लोग भर रखे हैं POJK के अंदर उनको निकालना पड़ेगा, उसके बाद इंडियन आर्मी POJK के अंदर आएगी कुछ मात्रा में, और जो भारत के अंदर जो कश्मीर है उसकी आर्मी को कम करा जाएगा। उसके बाद जाके वोटिंग होगी। आप हटा दीजिए, आज ही हटा दीजिए अपनी आर्मी को POJK से अंदर, और जो लोगों को आपने बसाया है उनको निकाल दीजिए एक बार जरा, फिर हम करवा लेंगे वोटिंग तुरंत ही। मानते हैं हम तो भाई, हम तो चाहते हैं हो जाए, ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, और आपको पता चल जाएगा दालचीनी का क्या चल रहा है रेट। एक भी बंदा आपके लिए वोट नहीं करेगा, गारंटी है, मेरी लिख के दे सकता हूँ उस बात को। हालात ही है आपके ऐसे हैं, और ये वकील हैं, जाहिल वकील हैं, ये पैसे देके इन्होंने काम करवाया अपना। यही चीज हम ले आते हैं बलोचिस्तान में। बलोचिस्तान में आए दिन अटैक होते हैं, बलोचिस्तान में जो अलहदगी पसंद तहरीकें चलती हैं, तो वहाँ पे हम ये कहते हैं ये दहशतगर्द हैं, ये इस तरीके से हैं, मतलब रॉ के एजेंट हैं। वहाँ पे फिर अगर हम ये जो आपने बात की है, जो ये अब्दुल बासित साहब ने स्टेटमेंट दिया, अगर वो बलोचिस्तान में हम उसे इम्प्लीमेंट करें कि भाई जो यहाँ पे हो रहे हैं इसका मतलब है, वो भी ठीक है इस स्टेटमेंट के हवाले। ट्रीट तो इक्वली होना चाहिए ना, बात ये है। तो जो बलूचिस्तान में वो बैरूनी हाथ मुलव्वस है,
ठीक है, तो उसके शवाहद भी होने चाहिए ना। जिस तरह ये आप कौन सा पूंछ सेक्टर में कह रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं ये जो भी अटैक हुआ है, इसमें यानी कि उनके पास कोई यानी कि सॉलिड एविडेंस ही नहीं है, ये तो सिर्फ एलिगेशन है ना, ये जो इल्जाम बराए इल्जाम है। तो वो उनका ये भी कहना है इंडिया वालों का कि कश्मीर जो पूंछ में अटैक हुआ है, क्या ये चीज़ की कंफर्मेशन क्या है कि वो वाकई कश्मीरियों ने किया, क्या वो पाकिस्तानियों ने ना किया हो, क्या वो अफगानिस्तान ने ना किया हो, क्या वो मतलब ये कहीं ना कहीं से तो ये तो ट्रेस आउट होना चाहिए ना। ये तो उनकी यानी कि सिर्फ एक तरह से एलिगेशन ही है ना, कह देने से तो नहीं ना हो जाता। या तो कुछ जिम्मेदारी कबूल करे, फिर है जब कुछ जिम्मेदारी कबूल ही नहीं कर रहा तो फिर कैसे समझा जाएगा किसने किया है। इसकी यानी कि उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ऐसे ही आपको क्या लगता है, लास्ट में ये बताते हैं कि कुछ तंजीमें हैं जो कबूल नहीं किया, आप मूर्ख इंसान हैं, आपको नहीं पता कुछ भी। कबूल किया है, आप पागल हैं या आप बोलना नहीं चाहते। यार मुझे थिंकिंग नहीं समझ में आती, वकील होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। हमने आपको कई बार डॉक्यूमेंट्स दिए और ये भी बताया किस किस एरिया में कितने पाकिस्तानी आतंकवादी छुपे हुए हैं, लेकिन आप बोलते हैं हमारे यहाँ पे है ही नहीं। आप अपने देश को खुद बर्बाद कर रहे हैं, झूठ बोल बोल कर करिए अपने देश को बर्बाद। हिंदुस्तान का चलो जो नुकसान होता है भरपाई कर लेगा हिंदुस्तान, लेकिन आपके हालात बुरे होंगे दिन पर दिन, आप देखते रहिए। अभी वहाँ पे काम कर रही हैं इस हवाले से, मतलब ये है कि आप अगर बात करें अटैक्स के हवाले से, चाहे वो यहाँ से हो वहाँ से हो, जी या नहीं है? मेरे ख्याल में कोई तंजीमें नहीं है, उनका अवाम का अपना ही रद्द अमल है, कोई अगर कोई होगा तो। ठीक हो गया, हाँ जी, अच्छा लगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सारी गुफ्तगू आपने सुनी, एडवोकेट साहब ने जो गुफ्तगू की है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो अब्दुल बासित साहब ने स्टेटमेंट दी है, पहले तो ये बताएं ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए, ऐसे गुस्सा नहीं बढ़ेगा। मतलब हम ये कहें कि जो हुआ वो ठीक हुआ, उनके जवानों की जानें गई, ठीक है, शहीद हुए, जाने गई, ठीक है, और इंसानियत की जान जाना, एक इंसान की जाना, चाहे वो इंडियन हो, मुस्लिम हो, पाकिस्तानी हो, नुकसान तो है। तो हम ऊपर से कहें जो हुआ ठीक हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा जो हुआ सही हुआ यार, क्योंकि हमारे जो मुखालिफ हैं वो इंडिया वाले, लेकिन हम उनसे राय दे नहीं सकते, क्योंकि जब भी जो हमारे बंदों ने किया होगा कोई अच्छा ही किया होगा ना, इससे बेटर से कोई गलत काम तो नहीं किया होगा ना। जो किसी की जान लेना वो ठीक है, लेकिन वो यही मानसिकता है पाकिस्तानियों की, यही मानसिकता है, जाहिल मानसिकता, जिहादी मानसिकता जिसको हम बोलते हैं, यही वो मानसिकता है। हिंदुओं को मारना, काफिरों को मारना इनके लिए स्वभाव का काम है। आप लोग अपनी आंखें खोलिए, उन पाकिस्तानियों को समझाइए। और ये वकील साहब खड़े हैं साथ में, इन्होंने भी जाहिलों वाली ही बात करी हैं, कोई सेंसिबल बातें नहीं करी हैं इन्होंने भरी हुई जाहिलों वाली बातें करी हैं। क्या कहेंगे यार इन लोगों के बारे में, कितना छोटा सोचते हैं ये लोग। किसी इंसान की मौत हो रही है तो उसको ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये सही हुआ है और ऐसा करना चाहिए। उनकी जान लेना तो वैसे भी हमारे इस्लाम में है, जो यहूदी हैं या हिंदू अपराधी है, उनको तो हमारा वैसे ही राइट है कि उनको शूट करना चाहिए इस तरह के बंदों को। सर ये है इस्लाम में, ये नहीं है मैं जहाँ तक आप देख लीजिए और अपने इनके बारे में बताइए। अब इनकी जो मानसिकता है उसके बारे में हम क्या बोलें। अब ये खुद कैमरे के सामने बोल रहे हैं। और प्लीज़ इस क्लिप को आप काट के UNSC, UN और भी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन पर ज़रूर डालिए। ये आपका काम है, आपको डालना चाहिए क्लिप्स और वीडियो को शेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब इन लोगों की मानसिकता निकल के सामने आएगी। अभी मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं नहीं बना पाऊंगा आगे वीडियो, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका पार्ट आगे लेके ज़रूर आऊँगा, क्योंकि इतनी मानसिकता सुन ली है इन लोगों की। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।